नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी अलग अलग पहचानें, हमारी अनोखी कहानियां, ये सब मिलकर एक सामूहिक ताकत कैसे बन सकती हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि हम इतने अलग होकर भी एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम विविधता या डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो ये कोई बहुत भारी भरकम मुश्किल सा कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में ये तो हम सब में है, बहुत ही पर्सनल, बहुत ही अनोखा। और इसे समझने की शुरुआत एक बहुत ही सीधी साधी सी बात से होती है। अच्छा, जरा इन ड्राइंग्स को देखिए। जैसे हर किसी का ड्राइंग बनाने का तरीका अलग होता है ना, ठीक वैसे ही हमारी पसंद नापसंद, हमारा कल्चर, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, सब कुछ एकदम यूनिक है। कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। और सच कहो तो यही तो विविधता की खूबसूरती है। अब इस बड़े से आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी बहुत ही पर्सनली कहानी सुनते हैं। ये दो लड़कों की कहानी है जो हमें सिखाएगी कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं भी एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। तो मिलिए दो समीर से। एक तरफ है समीर एक, जो इंग्लिश बोलता है, स्कूल जाता है, और दूसरी तरफ है समीर दो, जो हिंदी बोलता है और गुजारे के लिए अखबार बेचता है। एक हिंदू तो दूसरा मुसलमान। मतलब उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दोनों का नाम समीर है, तो कुछ बदल गया। समीर एक ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाथ मिलाओ समीर दो। और बस उस एक पल में उनकी वो अलग अलग दुनियाएं जैसे जुड़ सी गईं। लेकिन इस कहानी का अंत दुखद है। सांप्रदायिक दंगों के बाद समीर दो फिर कभी नहीं दिखा। ये एक दर्दनाक याद दिलाता है कि नफरत की ताकतें कैसे ऐसे खूबसूरत रिश्तों को भी तोड़ सकती। अब ये कहानी हमें दो बहुत जरूरी शब्दों को समझने में मदद करती है। एक है अंतर और दूसरी है असमानता। और हाँ, ये दोनों एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इस फर्क को समझते हैं। देखिए, समीर एक का हिंदू होना और समीर दो का मुसलमान होना, ये है अंतर। ये एक ऐसी विविधता है जो हमारे समाज को और भी खूबसूरत बनाती है। लेकिन समीर दो का स्कूल न जा पाना, ये असमानता है। ये मौकों की कमी है, विविधता नहीं। तो जैसे समीर एक और समीर दो की दुनियाएं अलग थीं, ठीक वैसे ही भारत के अलग अलग हिस्सों की भी अपनी अनोखी कहानियां हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि भूगोल और इतिहास मिलकर कैसे बड़े पैमाने पर विविधता को शक्ल देते हैं। आइए भारत के नक्शे पर दो बिल्कुल अलग अलग कोनों पर चलते हैं। एक तरफ लद्दाख और दूसरी तरफ केरल। इनकी अनोखी संस्कृतियां, इनकी जमीन और इनके इतिहास से गहराई से जुड़ी हैं। सोचिए, पुराने जमाने में जब लोग व्यापार के लिए या काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी आदतें भी ले जाते थे। और इसी लेन देन से कुछ नया, कुछ अलग बनता था। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ है लद्दाख, एक ठंडा रेगिस्तान, जहां पश्मीना भेड़ों से दुनिया की सबसे अच्छी ऊन मिलती है और जहां के लोग खाने के लिए ज्यादातर मांस और दूध से बनी चीजों पर निर्भर हैं। और फिर दूसरी तरफ है केरल, मसालों की खुशबू से महकता एक हरा भरा समुद्री तट, जहां चावल, तरह तरह के मसाले और मछली लोगों के खाने का अहम हिस्सा है। मतलब रहन सहन, खान पान, सब कुछ पूरी तरह से वहां की जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जानते हैं, इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद इन दोनों जगहों में एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है, और वो है व्यापार। लद्दाख जो था, वो तिब्बत जाने का एक अहम व्यापारिक रास्ता था। इसी रास्ते से बौद्ध धर्म और इस्लाम यहाँ पहुंचे। वहीं दूसरी ओर केरल अपने मसालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, जिसने यहूदी, अरब, ईसाई और यहाँ तक कि चीनी व्यापारियों को भी अपनी ओर खींचा। तो ये जो साझा इतिहास है ना, यही इनकी सांस्कृतिक समृद्धि का असली राज है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, जो भी कहानियां सुनी, उन सबको एक साथ लाते हैं एक बहुत ही दमदार उदाहरण के जरिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये सच में विविधता में एकता का सबसे बड़ा सबूत है। भारत की विविधता हमेशा से ही इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। और ये बात आज़ादी की लड़ाई के दौरान सबसे साफ नजर आई। अंग्रेजों को तो यही लगा कि वो हमें हमारे धर्म, हमारी भाषा, हमारे रहन सहन के आधार पर आसानी से बांट देंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अलग अलग संस्कृति, धर्म और इलाकों के लोग एक साथ खड़े हो गए और दिखा दिया कि वो अलग होकर भी एक हैं।
जलियांवाला बाग के दर्दनाक हादसे के बाद लिखा गया ये गीत उस साझा कुर्बानी का प्रतीक बन गया। इसके शब्द दिल को छू जाते हैं। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहती है एक रंग में दामन भिगो के जाना। ये गीत बार बार याद दिलाता है कि कैसे उस दिन हिंदू, सिख और मुसलमान सब एक साथ खड़े हुए थे और एक साथ शहीद हुए। और इसी भावना को, इसी जज्बे को जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया विविधता में एकता। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि भारत की एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये तो कुछ बहुत गहरा है जो इसकी तह में है। यह हमारी उस हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है जो सबको साथ लेकर चलने और हर तरह की भिन्नता को सम्मान देने में यकीन रखती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हम अपने मतभेदों में, अपने अंतर में ताकत कहाँ से लाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है और जो हमें ये याद दिलाता है कि हमारी असली सामूहिक ताकत हमारी अनोखी विभिन्नताओं में ही छिपी है।